तो आज के लेक्चर में हम जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आयनिक यौगिक पढ़ लिए थे, जालक ऊर्जा क्या होती है वो पढ़ ली थी, आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है वो पढ़ ली थी। और इसके बाद हमने बॉर्न हेबर्ट चक्र भी पढ़ लिया था। आपको वो वीडियो देखने तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। कि जालक ऊर्जा को आपको कंपेयर करना है दो यौगिकों में कि इसकी जालक ऊर्जा ज्यादा होगी कि किसकी कम होगी। तो उसके लिए कौन कौन से कारक है, तो उसमें जो पहला कारक है वो क्या होता है, जो आयन है, आयनों का आकार। जैसे कि जालक ऊर्जा आयनिक यौगिकों की निकालोगे, जैसे NaCl, जैसे KCl। अब इसमें आयन कौन कौन सा है, Na+ और इसमें कौन सा है Cl-, इसमें कौन सा K+ और Cl-। तो कौन इनमें से कौन सा आयन बड़ा होगा उसके आधार पर। तो आयनों के आकार पर अगर देखें तो आयन का जो आकार होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी क्या, आपकी जालक ऊर्जा। तो ये पहला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। आपको दो ही पढ़ने, एक तो आकार, एक आविष्कार, और इसके ऊपर फिर आपके सवाल बनेंगे। वो सवाल आपको परीक्षा में सीधे मिलेंगे, दो चार यौगिक देंगे और बताएंगे निम्न में से किसकी जालक ऊर्जा अधिक है। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने जैसे कि लिख दिया NaCl, KCl, LiCl। अब आपको बताना है कि निम्न तीनों में से किसकी जालक ऊर्जा अधिक है। तो पहले आपको देखना है कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्या है क्लोरीन। तो रिन आयन तो कॉमन है। अब ये बचा कौन, धनायन। धनायन इसमें कौन है सोडियम, इसमें कौन है पोटेशियम, इसमें कौन है लिथियम। अब आपको पता होना चाहिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आपको ये पता कौन सा वर्ग है, ये पहला वर्ग है ऐसा लिथियम। ये कौन सा पहला वर्ग है, आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अब आप इन तीनों में देखो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, सबसे आकार छोटा किसका है, सबसे ऊपर कौन आ रहा है लिथियम, उसके बाद कौन आ रहा है सोडियम, उसके बाद कौन आ रहा है पोटेशियम। तो आकार सबसे छोटा किसका है, लिथियम का। लिथियम का आकार छोटा तो जालक ऊर्जा उल्टी होगी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी जालक ऊर्जा, LaCl की। उसके बाद कौन आ रहा है सोडियम, तो सोडियम NaCl। और उसके बाद कौन आ रहा है पोटेशियम, तो पोटेशियम की। तो ये किसके आधार पर हुई, आकार के आधार पर। जो कॉमन है उसको नहीं देखना है, जो तीनों में अलग अलग है उसको देखना है। यहाँ रिन आयन तीनों में क्लोरीन है उसको नहीं देखना है, तो धनायन पे आएंगे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अब यहाँ पे आवेश की बात नहीं की क्योंकि इस पे भी +1 होता है, Na+, K+ और Li+। तो जब आवेश के ऊपर बात नहीं आए तो आकार देखना पड़ेगा। और आकार हमने देख लिया है, ऊपर से नीचे जाने का क्या होता है, बढ़ता है। सबसे ऊपर कौन आ रहा है लिथियम, सबसे छोटा कौन लिथियम। तो सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा किसकी, लिथियम की। यहां तक नोट करो आप। ठीक है, अभी हम दूसरा कारक पढ़ेंगे। आकार वाला तो पढ़ लिया, यानी एक तो कौन प्रभावित करेगा जालक ऊर्जा को, आकार। अब दूसरी जो बात आएगी वो आएगी आवेश के ऊपर। किसके ऊपर, आवेश के ऊपर। तो दूसरा जो आपको प्रभावित करने वाला कारक है वो क्या होगा, आयनों पर आवेश। मतलब देखो कि इसमें क्या होगा कि जो आवेश होगा उसके समानुपाती होगी जालक ऊर्जा। यानी आवेश जितना ज्यादा जालक ऊर्जा उतनी ज्यादा, लेकिन आकार में उल्टा था, आकार जितना ज्यादा जालक ऊर्जा उतनी कम। तो जालक ऊर्जा ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। बस आप ये दो फॉर्मूले ले लेंगे और इस फॉर्मूले के बेस पर आप भाषा आप लिख सकते हो कि किसी भी
आई लिखी होगी लो पर, आइनों पर जब आवेश का मान बढ़ता है तो चालक ऊर्जा भी बढ़ती है। फिर आपको क्या करना है, उसके एग्जांपल लिखने हैं। और आपके सवाल कैसे आते हैं यहाँ पे, आपको कोई दो यौगिक देंगे और पूछेंगे, या फिर ये देंगे NaCl से KCl की चालक ऊर्जा कम है या ज्यादा, बताइए क्यों और कारण बताना है। तो कारण क्या बताओगे, आवेश वाला होगा तो आवेश का बता देना, और आकार वाला होगा तो आकार का बता देना। अब देखो जैसे कि यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, NaCl, MgCl2 और AlCl3। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो कॉमन आयन है, धन आयन या ऋण आयन दोनों में से, उसको इसमें तीनों में कॉमन करना है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब बचा कौन, धन आयन। अब धन आयन पे अब आपको देखो यहाँ पे दोनों बात हो सकती है, आकार वाली भी बात अलग होगी और आवेश वाली भी। अब यहाँ पे सोडियम देखें, यहाँ पे कितना क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन एक सोडियम के साथ इसके ऊपर कितना हो गया, Na+ होता है। क्लोरीन जुड़े हुए, एक क्लोरीन पे कितना आता है -1, तो दो क्लोरीन पे कितना होगा -2। तो इस -2 को जीरो करने के लिए इस पे कितना होगा +2, यानी मैग्नीशियम पे कितना होगा +2। हमेशा किसी भी यौगिक में आवेश क्या होगा, शून्य होगा, धन आयन और ऋण आयन को मिलाकर। क्लोरीन एक का होता है -1, तो -1 को, तो यहाँ सोडियम का कितना होगा +1। दो क्लोरीन है तो -1 -2, तो यहाँ पे कितना होगा +2। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम पे कितना आवेश है कैसे देखेंगे, क्लोरीन कितने हैं 3, -1 तो -3, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने होंगे +3। अब आवेश अलग अलग हो गए तो आवेश ज्यादा प्रभावी होगा। आवेश और आकार दोनों देखने हैं तो आवेश को पहले देखेंगे, जिसका जितना आवेश ज्यादा होगा। अभी आवेश बराबर हो जाते हैं, अगर इस पे भी +1 होता तो आकार को देखते। तो पहला प्रभावी कारक कौन सा है, आवेश का। अब देखो इस पे कितना है +1 आवेश, इस पे कितना है +2 आवेश, इस पे कितना है +3 आवेश। तो आवेश जितना ज्यादा चालक ऊर्जा उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा चालक ऊर्जा किसकी होगी, Al3 ग्रेटर देन, यानी कि जिसकी तरफ मुख होता है वो सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन है, MgCl2, उसके बाद कौन है, NaCl। ये किसके आधार पर है, आवेश के आधार पर, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तो ये चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले दो कारक थे, एक तो आवेश और एक आकार। आवेश क्या होता है, समानुपाती, और आकार क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। तो ये तो क्या हो गई, चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, एक एग्जांपल में और लिख देता हूं, आप करने की कोशिश करो। देखो यहां पे लिखते हैं, इन तीनों में आपको ये देखना है किसकी चालक ऊर्जा ज्यादा है। आप पॉज कर लो। अब देखो सबसे पहले इसमें कॉमन कौन है, क्लोरीन है, तो अलग कौन होगा, सोडियम पोटेशियम लिथियम, यानी इन तीनों को कंपेयर करना है। इस पे -1 है, इस पे +1 है, इस पे भी +1 है, इस पे भी +1 है, तीनों का +1 हुआ तो आगे से तो देख नहीं सकते। अब बात किस पे आएगी, आकार पर। अब आकार तो मैंने बता दिया है, सबसे छोटा आकार कौन सा, लिथियम का। लिथियम की सबसे क्या हो जाएगी ज्यादा, उसके बाद सोडियम, इसके बाद पोटेशियम। ये चालक ऊर्जा का क्या हो जाएगा क्रम, क्योंकि ये आकार वाला है तो आकार में क्या होगा, जिसका आकार जिसका जितना कम उसकी चालक ऊर्जा उतनी ज्यादा। आकार में क्या होता है उल्टा। अगर यहाँ पे आवेश अलग अलग हो जाता तो जिसका आवेश ज्यादा सीधा हो जाता उसको समानुपाती। तो ये आपको एग्जांपल कर दिया। आपको परीक्षा में कैसा भी एग्जांपल मिल सकता है, तो आपको कैसे देखना बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, जलीयोजन ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो जलीयोजन से पहले ये पढ़ लो, विलायक ऊर्जा क्या होती है। विलायक योजन ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। अब ये विलायक योजन ऊर्जा क्या होती है। विलायक मतलब आपने 12th में विलायक तो पढ़े होगा, यानी यहाँ पे किसी को किसी में डालना है, किसी विलायक में। तो देखिए
जैसे कि आयनिक यौगिक की बात हो रही है, जैसे NaCl, NaCl को विलायक, अब देखो हम जल भी ले सकते हो, जल में डाला तो आपको पता है जब ये आयनिक यौगिक है इसको जल में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। तो इसके अंदर ये क्या हुआ, इस विलायक में ये क्या हुआ, विलय हो गया। तो यहाँ पे जब ये विलय होगा तो ये बॉन्ड Na और Cl के बीच क्या होगा, बॉन्ड टूटेगी और क्या बनेगा, Na+ और Cl-। तब जो ऊर्जा निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, विलायकोजन ऊर्जा। यानी कि क्या होगा, जब किसी आयनिक यौगिकों को किसी विलायक में डालते हैं तो पहले तो क्या होगा, उनके मध्य का बॉन्ड टूटेगा, फिर जो आयन बनेंगे वो उस विलायक के साथ क्या होंगे, आकर्षित होंगे और उसमें बंध बनेगा, उस बंध से जो ऊर्जा निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, विलायक ऊर्जा। अब तो आप बोलेंगे जल यौगिक ऊर्जा क्या है, जलीय ऊर्जा विलायक ऊर्जा का एक प्रकार है, क्योंकि विलायक तो कोई भी हो सकता है। जैसे विलायक मैंने बेंजीन ले लिया, आपने एसीटोन ले लिया, लेकिन अगर विलायक को मैंने फिक्स कर दिया कि विलायक हमारा क्या हो, जल हो, अगर विलायक आपने क्या लिया जल, तब जो ऊर्जा निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, जलीय ऊर्जा। यानी विलायक कौन हो, हमारा जल हो, तब जो ऊर्जा निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, जलयोजन ऊर्जा। अगर विलायक फिक्स नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, विलायकयोजन ऊर्जा। तो होगा क्या, सबसे पहले कोई आयनिक यौगिक किसी विलायक में डालेंगे, अब विलायक में डालेंगे तो क्या होगा, वो अपने आयनों में टूट जाएगा। फिर ये आयन क्या करेंगे, अगर जल है तो ये जल के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अभी जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, उसी ऊर्जा को क्या बोलेंगे, जल है तो क्या बोलेंगे, जलयोजन ऊर्जा। आइए समझ में जलयोजन ऊर्जा क्या है, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखो अब आपके बाद ये आती है कि कोई भी आयनिक यौगिक जल में विलय होगा या नहीं होगा। तो आपको पूछते हैं कि किसकी विलेयता ज्यादा है, तो यहाँ से जलयोजन से कॉन्सेप्ट आएगा विलेयता का, और आपके दिया हुआ भी है कि जलयोजन ऊर्जा और चालक ऊर्जा से स्थायित्व और विलेयता को समझना, स्थायित्व तो कैसे समझेंगे वही देखेंगे। अब देखो अभी तक आपने कितनी ऊर्जा पढ़ी है, दो, तो कौन सी पढ़ी है, चालक ऊर्जा, और दूसरी कौन सी पढ़ी है, जलयोजन ऊर्जा। इसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि कोई विलय है कि नहीं है। अब देखो जब इन दोनों ऊर्जा में से चालक ऊर्जा का मान अगर ज्यादा हो गया, यानी कि चालक ऊर्जा का मान ज्यादा हो गया इससे, जलयोजन से, जब चालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तब तो यौगिक विलय नहीं होगा। लेकिन अगर क्या हो गया, किसका मान ज्यादा हो गया, जलयोजन का, अरे जलयोजन का मान ही ज्यादा हो जाएगा तो जल में विलीन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ये विलय है। तो दो बातें, आपको कंडीशन पूछेगा कि कोई भी यौगिक जल में विलय कब होगा, जब जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। जल में विलय है तो जल से याद रखना जलयोजन ज्यादा होना चाहिए, जल से क्या लेंगे, जब जलयोजन ऊर्जा का मान किससे ज्यादा हो, चालक ऊर्जा से, तब क्या होगा, जल में विलय। लेकिन अगर चालक ऊर्जा का मान ज्यादा हो गया तो यौगिक जल में विलय नहीं होगा। अभी इसको हम समझेंगे, आप इसको नोट करके भी लिख सकते हो। इसमें क्या होगा, विलय नहीं होगा, आप अपनी भाषा में लिख दिया, ठीक है, खुद ही नोट्स बनाओ अपने। और इसमें क्या होगा, जलयोजन ऊर्जा, चालक ऊर्जा देखेंगे, जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है तो विलय क्या हो जाएगा, विलय कब होगा, जब जलयोजन का मान ज्यादा, विलय नहीं होगा जब चालक ऊर्जा का मान ज्यादा। ठीक है, यहां तक नोट बनाओ। अभी आपको अच्छे तरीके से वापस समझा दे। अब इतना जो है अभी थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये पूरे तरीके से इसको एक बार और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हुआ क्या, ये चालक ऊर्जा का क्या कॉन्सेप्ट है, जलयोजन ऊर्जा का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो हुआ क्या था, सबसे पहले ये हुआ था कि हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि Na+ और Cl- ये जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, आयनिक यौगिक NaCl। अब यहाँ पे जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, चालक ऊर्जा। चालक ऊर्जा को दो तरीके से दे सकते हैं, या तो इन दोनों के मिलने से जो ऊर्जा निकली, या फिर इसको तोड़ने के लिए। अब जलयोजन में ये तो हो रहा है, तो वो क्या हुआ, अब
हम क्या करेंगे, NaCl को किस में डालना है आपको, जल में। अब देखो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट समझाएगा। अब NaCl को तोड़ने के लिए निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता है, उसी को तो क्या बोल रहे हैं, जालक ऊर्जा। तो यहाँ पे इसके पास कौन सी ऊर्जा है, जालक ऊर्जा, और जल के पास कौन सी है, जलयोजन ऊर्जा। अगर पानी के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये Na और Cl के मध्य के बॉन्ड को तोड़ दे, इसका मतलब क्या, जालक ऊर्जा के मान को पार कर जाए। माना कि आप मानो कि जालक ऊर्जा 10 किलो जूल है और इसमें कैपेसिटी है कि 15 किलो जूल तक के बॉन्ड को तोड़ सकता है, तो किसका मान ज्यादा होगा, जलयोजन का। अगर ये इसके पास 15 है तो इसके 10 को तो तोड़ देगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तभी तो क्या बनेंगे, Na+ और Cl-। अब ये किस में विलीन हो जाएंगे, जल में। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसको 100 जूल ऊर्जा चाहिए, कितनी, 100 जूल, और इसके पास कितनी है, 15, अभी कौन ज्यादा है, जालक ऊर्जा, यानी जल में कभी Na+ और Cl- बना नहीं पाएगा, और नहीं बना पाएगा तो जल में विलय होगा ही नहीं। तो पानी में या विलय भोजन में ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जा संबंधित है। सबसे पहले कौन सी, जालक ऊर्जा। जब इसको पानी में डालेंगे, जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो ये पानी में विलय हो जाएगा। अब देखो आपको वापस से एक और समझाते हैं, Na+ और Cl-, इसमें टूट गए। अब आपको पानी की स्ट्रक्चर तो पता ही होगा कैसा होता है, वास्तव में पानी ऐसा होता है। अब आपको पता है ऑक्सीजन विद्युत ध्रुवीय होता है, इसके पास क्या होता है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखो ये Na+ है, ये Na+ जल में कौन से सिरे से जुड़ेगा, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, यानी ये सोडियम किससे जुड़ना चाहेगा, ऑक्सीजन से, और ये क्लोरीन किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन से, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। अब आपको पता है कि ये प्लस और ये माइनस आपस में पास आएंगे, आकर्षण होगा, इन दोनों में बॉन्ड बनेगा, और इस Cl का हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनेगा। ये तो है जलयोजन ऊर्जा, क्योंकि इन दोनों में आकर्षण होगा, जब भी आकर्षण होता है तो ऊर्जा रिलीज होती है। तो पहले क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और जो धनायन और ऋणायन बनेगी वो पानी के जो माइनस और प्लस चार्ज है उसके साथ आकर्षित होंगे। यहाँ पे जो ऊर्जा निकलेगी उसको बोलेंगे जलयोजन ऊर्जा। पहले आयन टूटेंगे फिर जल से आकर्षित होंगे, अब यहाँ पे निकलेगी जलयोजन ऊर्जा। तो ऐसा दो कॉन्सेप्ट है, जब पानी में डालते हो तो पहले तो जालक ऊर्जा को तोड़ेंगे और Na+ Cl- बनाएंगे। अब ये Na+ Cl- चूंकि अपने आयन टूट गए और जल के पास भी प्लस और माइनस है, उसके पास आकर्षित होंगे, ऊर्जा निकलेगी, उसको क्या बोलेंगे, जलयोजन ऊर्जा। तो भाषा में क्या लिखोगे, जब किसी आयनिक यौगिक को जल में डाला जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाता है और उसके आयन जल के धनायन और ऋण आयन के पास आकर्षित होते हैं, उससे जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलेंगे, जलयोजन ऊर्जा। एक बार फिर से, जब किसी आयनिक यौगिकों को जल में डाला जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, Na+ और Cl-, और ये आयन जल के धनायन और ऋण आयन के साथ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उससे जो ऊर्जा निकली उसको क्या बोलेंगे, जलयोजन ऊर्जा। ठीक है, यहां तक नोट करो। तो जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जालक ऊर्जा क्या होती है, आयनिक यौगिकों को तोड़ने के लिए, किसमें, आयनों में। जैसे NaCl को किसमें तोड़ूंगा, Na+ और Cl- में, उसमें जो ऊर्जा लगेगी वो कौन सी होगी, जालक ऊर्जा। फिर आयन बनेंगे वो किससे आकर्षित होंगे, जल से, और जल से आकर्षित होने पर जो ऊर्जा निकलेगी वो कौन सी, जलयोजन। देखो आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, जैसे NaCl जब भी हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऊर्जा देनी होगी, और जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो ऊर्जा निकलेगी। तो प्लस और माइनस जब भी आकर्षण होगा ऊर्जा निकलेगी। वही तो हो रहा था कि यहाँ पे जल का H+ और इसका Cl- वो आकर्षित हो रहे थे, तो इन दोनों में हल्का हल्का बॉन्ड बनने लगेगा, तो वो जलयोजन ऊर्जा है। तो अब हम जलयोजन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक देखो, प्रभावित करने वाले कारक ये जालक ऊर्जा के जैसे ही, तो आपको ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगी। तो जलयोजन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक,
अब यहाँ में भी दो भाग होंगे। पहला कोई आकार आइनों का आकार, तो आकार और इसका रिलेशन कैसा होगा, जिसमें ज्यादा कुछ ज्यादा कैसा था वैसे ही उल्टा होगा। आकार जिसका जितना ज्यादा जलीय ऊर्जा उसकी उतनी कम। अब इसमें भी वही एग्जांपल लिख सकते हो आप, KCl, NaCl, LaCl, Cl, Cl, Cl क्या कॉमन, अलग कौन है, धनायन। सबसे छोटा धनायन कौन सा है, लिथियम। तो इसका आकार छोटा है तो जलीय ऊर्जा सबसे ज्यादा, तो LaCl की सबसे ज्यादा। उसके बाद आकार किसका होता है, सोडियम का, और सबसे ज्यादा आकार किसका होता है, KCl का। ठीक है, अब यहां तक नोट करो। दूसरा काम हो जाएगा आवेश। कौन सा हो जाएगा, आवेश। तो आवेश में क्या होगा, आवेश की तो क्या होगा, समानुपाती होगी जलयोजन ऊर्जा। तो यहाँ पे आवेश देखना है, आवेश में आपको पता है कौन सा, NaCl, MgCl2, AlCl3। क्लोरीन सब में कॉमन है, इस पे +1 है, इस पे +2 है, इस पे कौन सा है, +3। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, आवेश के समानुपाती है, तो आवेश किसका ज्यादा है, +3 का। उसके बाद MgCl2 का, और सबसे लास्ट में कौन, NaCl। तो यही है जालक ऊर्जा और जलीय ऊर्जा, दोनों का कॉन्सेप्ट समान है, कौन सा, आवेश वाला और आकार वाला। अब देखो एस ब्लॉक की जो विलेयता है वो कैसे देखेंगे, और अगली वाली क्लास में हम क्या देखेंगे, जो फायन नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, फायन नियम। ठीक है, यहाँ से सवाल आते हैं, तो फायन नियम क्या होता है वो देखेंगे अगली क्लास में, और एस ब्लॉक की विलेयता क्या आती है वो देखेंगे।